हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नेक्स्ट क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। मान लीजिए लेट एस वी दी डिस्टेंस, एस वी दी डिस्टेंस, ध्यान से समझ लेना इसको। एस वी दी डिस्टेंस, टी वी दी टाइम, देन डी एस अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी टी मीन्स दी, इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स दी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जिसे हमने एस लिया है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे हमने टी लिया है। राइट, डी एस पॉइंट डी टी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देयरफॉर हम जैसे आपके पास एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स measures the rate of change, rate of change, rate of change of fx with respect to x। इसका मतलब ये होता है। चलिए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल्स, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लीजिए इफ ए क्यूब हैज़ ए वेरिएबल एज, ये एक्स है, एंड V is the corresponding volume, corresponding volume, V इसका वॉल्यूम है। देन Q का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एच का क्यूब, मीन्स एक्स क्यूब। राइट, देयरफॉर rate of change of volume with respect to edge, जिसे हमने लिया x, इसको क्या बोलेंगे, डी वी पॉइंट डी एक्स। यही तो होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स एज है इसकी, तो डी वी पॉइंट डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, वॉल्यूम की वैल्यू एक्स थ्री, तो इसे हम क्या लिख देंगे, थ्री एक्स स्क्वायर। क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं, स्फीयर पे ले लेते हैं। इफ ए स्फीयर हैज ए वेरिएबल जिसका वेरिएबल रेडियस है आर, एंड वी is the corresponding volume is the corresponding
वॉल्यूम देन v किसके बराबर आ जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना वॉल्यूम इसका। आप फार्मूले सारे याद रखना, ये 9th 10th में आते हैं। तो फिर रेट ऑफ चेंज, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, हम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ले रहे हैं आर, इसको क्या लिखेंगे फिर डी वी अपॉन डी आर। आप समझ गए ना क्या होता है जी डी वी अपॉन डी आर। तो डी वी अपॉन डी आर क्या होगा, डी अपॉन डी आर, वी की जब हमने वैल्यू पुट किया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई कॉन्स्टेंट 3 आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। ये रेट ऑफ चेंज का सेंस ये बनती है। तो इसी के बेस के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट नो वी स्टार्ट दी क्वेश्चन, पहले एग्जांपल देखते हैं इसकी। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, सर्कल का एरिया उसको सपोज कर लीजिए कैपिटल ए सपोज कर लीजिए, लेट A be the area of the circle, A be the area of the circle with radius r। क्लियर। आपने करना क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपने करना है डी ए विद रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या करेंगे अब, ए कितना हो गया, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या होता है एरिया इसका सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, राइट। तो चेंज ऑफ रेट, तो आपने क्या करना है अब, आपने ये करना चेंज ऑफ एरिया ए, चेंज ऑफ रेट ऑफ ए, चेंज ऑफ रेट ऑफ एरिया ए with respect to its radius r, यही फाइंड करना है ना, फाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने डी ए अपॉन डी आर फाइंड करना, सिंपल सी बात है। डी ए अपॉन डी आर कितना आ गया 2 पाई आर, राइट। लेकिन उसने कहा आर की वैल्यू 5 है, when r is equal to 5 सेंटीमीटर, therefore dA अपॉन dr is equal to, r की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, इसका आंसर कितना आ गया 10 पाई, एरिया तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल के ऊपर। सेकंड एग्जांपल क्या कहती है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, अब क्यूब आ गया, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो वॉल्यूम है क्यूब का वो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हेन v इज द वॉल्यूम डी वी अपॉन डी टी इज गिवन 9 सेंटीमीटर, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्यूबिक है बेटे, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन। ओके, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया को एस ले लें, कहना इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो आपने निकालना क्या है, आपने ये निकालना है कि डी एस अपॉन डी टी व्हेन एस इज द सरफेस एरिया एंड एक्स की वैल्यू गिवन है। नो स्टार्ट, लेट, ध्यान से करने सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट एक्स be the side and v be the volume
वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलिए हमने सपोज कर लिया, एंड एस वी दी सरफेस एरिया सपोज कर लें। देयरफॉर आप एक चीज देखिए, वॉल्यूम वी है तो वी किसके बराबर होगा? क्यूब का वॉल्यूम, साइड का क्यूब, एक्स क्यूब। तो एस किसके बराबर होगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? 6x², राइट। फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब आपके पास उसने गिवन दिया dv अपॉन dt इक्वल टू 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। तो फाइंड की करना है, फाइंड ds अपॉन, ये लिखा हुआ हो फास्ट दी सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ds अपॉन dt व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये है सिंपल क्वेश्चन, ये चीज़ गिवन है जी, आप फाइंड करनी। वॉल्यूम v लिख लिया मैंने, s लिख लिया, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपल, क्लियर। यहाँ से dv अपॉन dt की वैल्यू ले लीजिए, dv अपॉन dt, v इक्वल टू एक्स क्यूब है, कितना बन गया 3x², फिर x का करेंगे dx अपॉन dt। बट ये dv अपॉन dt कितना है? दिस वन इज गिवन 9, ये दिया ना dv अपॉन dt इक्वल टू 9, इसका मतलब 9 किसके बराबर आ गया? 3x² dx अपॉन dt। अब देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू 9 अपॉन 3x², ये बन जाएगा बेटे 3 अपॉन x²। हमने क्या किया है, हमने ये वाली वैल्यू निकालती है, इसकी वैल्यू ये निकलती है dx अपॉन dt। नाउ सरफेस एरिया s है 6x², ds अपॉन dt 12x, फिर x का करो dx अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू 12x इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दो 3 अपॉन x², कितना बन गया 36 अपॉन x। ds अपॉन dt व्हेन कितनी वैल्यू दी है इसने? 10 सेंटीमीटर x की, व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर ds अपॉन dt इज इक्वल टू 36 अपॉन 10, ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। दिस वन इज द आंसर, बिल्कुल सिंपल। A stone is dropped into a quick lake and waves moves in a circle। आपने जब नहीं देखा होगा, जब हम कोई भी स्टोन को थ्रो करते हैं तो वेव्स आनी शुरू हो जाती है, सर्कल बनते हैं, एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या चीज़ है? इसका मतलब रेडियस मूव कर रहा है। dr अपॉन dt इज गिवन 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर। आगे, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द circular wave is 10 centimeter, when r is equal to 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? आपने फाइंड की करना, आपने फाइंड करना है dA अपॉन dt इफ a is the area। चलिए करते हैं सॉल्व, ध्यान से देखना क्वेश्चन, जो सॉल्यूशन इसका, लेट a be the area and r be the radius of the circle, सर्कुलर वेव्स है ना वो, ऑफ द सर्कल। देयरफॉर अब ए की वैल्यू कितनी आ गई है? πr², सर्कल का एरिया πr²। यहाँ से आप dA अपॉन dt निकाल दीजिए, कितना बन गया 2πr इंटू dr अपॉन dt, सिंपल।
पर उसने गिवन क्या दिया है, उसने ये दिया है कि जो स्पीड है सर्कुलर, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, बट गिवन डी आर अपॉन डी टी, रेडियस मूव कर रहे हैं ना, कितना 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, देयरफॉर डी ए अपॉन डी टी कितना आ गया 2 पाई आर इंटू 4, मैंने वैल्यू पुट कर दी डी आर अपॉन डी टी की, ये टोटल बन गया 8 पाई आर, दिस वन इज 8 पाई आर व्हेन, उसने कहा कि यदि 10 सेंटीमीटर है सर्कुलर वेव, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, व्हेन आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, आर की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, 80 पाई डी ए अपॉन डी टी, ये बन जाएगा आपके पास है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, राइट। हैंस इसका मतलब क्या हुआ, एरिया इज इंक्रीजिंग at the rate of 80 pi centimeter square per second when r equal to 10 centimeter. This one is the answer, right? Simple. Next, the length x of a rectangle, एक रेक्टेंगल की लेंथ x है, डिक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, डिक्रीज का मतलब ये हो गया कि -3 होगी इसकी वैल्यू, एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर है, व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 6 में फाइंड द रेट ऑफ एक पेरीमीटर का ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ यस, given length of rectangle x है, width of rectangle y, given दिया उसने, x लेंथ है तो y width है, since x जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है, सिंस x इज डिक्रीजिंग एंड y इज इंक्रीजिंग with respect to टाइम, ये उसने दिया ना, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एक्स डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई है -3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट दिया उसने, और डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, राइट। फाइंड की करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, लेट पी वी दी पेरीमीटर, ए पॉइंट पे आ जाइए, लेट पी वी दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर अगर पी पेरीमीटर है तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ से डी पी पॉइंट डी टी निकाल दीजिए, ये ट्वाइस आ गया, ये कितना बन गया डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस डी एक्स अपॉन डी टी कितना है -3, वो कितना है +2, दिस इज इक्वल टू -2
-2 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट, राइट। एक तो आपके पास यही आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर। dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। अब एरिया पे आ जाइए, इसका बी पार्ट। लेट ए वी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर तो एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। कर दो dA/dt इक्वल टू प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट डेरिवेशन सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेशन फर्स्ट, प्रोडक्ट फार्मूला लगे। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा x। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी दी है उसने, 10 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा 10 इंटू dy/dt 2। y की वैल्यू कितनी है 6, ये आ जाएगा 6 इंटू -3, बिकॉज गिवन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, राइट। तो टोटल कितना बन गया, 20 माइनस 18 इक्वल टू 2, ये आ गया टोटल 2। इसका मतलब dA/dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, पर मिनट। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5th। टोटल कॉस्ट CX in rupees associated with the production of the X unit of an item is given Y। तो आपके पास गिवन CX इक्वल टू 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 CX की वैल्यू। तो आपने कहना फाइंड द मार्जिन कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मार्जिन कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इसका मतलब हो गया dC/dx, dC/dx दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, कर दो इसका डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन कर दीजिए 0.005 इंटू 3x स्क्वायर, 0.02 इंटू 2x प्लस के 30 प्लस का 0, 5000 का 0 हो गया। देयरफॉर dC/dx इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसे, सॉल्व कर दो, कितना आ गया जी, ये बन जाएगा आपके पास इसे मल्टीप्लाई करने से पहले आप वैल्यू भी पुट कर दीजिए, 3 यूनिट्स ले लीजिए आप, यहाँ पे लिख देते हैं एट x इज इक्वल टू 3, dC/dx एट x इक्वल टू 3, 0.005, ये टोटल कितना बन गया इंटू 27। मैंने 3 पुट कर दिया, एक साथ ही कैलकुलेट कर देंगे फिर। 2, ये कितना बन गया टोटल 6 प्लस 30 प्लस 30, करो सिंप्लीफाई करके देखिए रिजल्ट कितना बन गया। तो जिस वन इज 0.527 35 0.135 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 0.12 प्लस के कितना हो गया 30, टोटल इसका कितना बन जाएगा 30.015 इज द आंसर।
बस सिंपल कैलकुलेशन है। देखो आपके पास से ये कॉस्ट दी गई है, टोटल कॉस्ट दी गई है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है इसका डेरिवेशन कर दीजिए, डी पॉइंट डी एक्स को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यूनिट देते हुए उसने एक्स इक्वल टू 3 पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू इन रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ द एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन इज गिवन बाय, तो आपके पास गिवन क्या दिया है, आर एक्स 3x स्क्वायर प्लस के 36x प्लस के 5, राइट। निकालना क्या आपने, मार्जिनल रेवेन्यू, कोई सेम चीज़ हो गई है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू डी आर अपॉन डी एक्स, ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू। इसका डेरिवेशन हो जाएगा, कर दो इसको, डी आर अपॉन डी एक्स कर दो विद रिस्पेक्ट टू कितना आ गया जी, 6x प्लस के 36, ये 0 हो गया, राइट। देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 5, उसने दिया है व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 6 इंटू 5 प्लस 36, ये बन जाएगा 30 प्लस 36, आंसर कितना आ गया, 66 रुपीज़, ये आंसर आ गया आपके पास 66 रुपीज़। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज, पहले एग्जांपल थी इसकी, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्ट से करिए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सिंपल, आपने निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू इट्स, इसका मतलब क्या होगा, डी ए अपॉन डी आर निकालना, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है। वैन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वैन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सपोज करो लेट ए वी द एरिया, ए वी द एरिया एंड आर वी द रेडियस, आर वी द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो आपने फाइंड क्या करना है, एक मिनट देखिए ध्यान से, फाइंड क्या करना, आपने फाइंड ये करना है डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एक फाइंड करना आपने डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, समझ गए ना जी, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, कर दो फाइंड। ए कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी आर कितना आ जाएगा, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, राइट, एट आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डी ए अपॉन डी आर कितना आ गया, आर की वैल्यू 3 पुट कर दो, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, एट आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे आ जाओ। डी ए पॉइंट डी आर कितना आ गया, अगर हम 4 पुट करेंगे 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आंसर आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, दिस वन इज द आंसर। सिंपल हो गया क्वेश्चन। सेकंड देखते क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब पहले हम ये सपोज कर लें, लेट वी द वॉल्यूम at the rate of this, how fast is the surface area, and S V the surface area of the cube
लो जी आपने सपोज कर लिया, वी को वॉल्यूम ले लिया, एस को सरफेस एरिया ले लिया। उसने ये कहा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब डी वी अपॉन डी टी इज़ गिवन। तो आपके पास जो गिवन दिया उसने, गिवन डी वी अपॉन डी टी कितना है, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। फाइंड की करना है, फाइंड करना हो फास्ट इज दी सरफेस एरिया, डी एस अपॉन डी टी फाइंड करना आपने, डी एस अपॉन डी टी आपने बेटे फाइंड करना एट एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, राइट। कर दो, वॉल्यूम का फार्मूला लिखो। क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला, एक्स क्यूब। अच्छा हाँ, ये इसमें फिर एक्स को भी तो सपोज कर लीजिए, एक्स क्यूब। चलिए लेट एक्स बी दी एज, एक्स बी दी एज ऑफ दी क्यूब, सरफेस एरिया एंड एक्स वी दी एज ऑफ क्यूब, इसको भी सपोज कर लीजिए। वी आ गया और एस सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6 एक्स स्क्वायर, एक्स एज है साइड, राइट। देयरफॉर अब कर दीजिए डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, फिर आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी इसकी वैल्यू कितनी है 8, तो देयरफॉर 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। तो देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। 8 अपॉन 3x स्क्वायर हमने इसकी वैल्यू निकालती है लज, राइट। अब एस पे आ जाओ। देयरफॉर नाउ डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12x, फिर आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 12x इंटू 8 अपॉन 3x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये टोटल कितना बन गया 32x, एक्स कट गया 4, 32x आ गया, 32x। लेकिन x की वैल्यू कितनी दी है 12, एट x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 32 अपॉन 12, ये कट के कितना आ जाएगा 8.3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, दिस वन इज द आंसर। यही तो आपने निकालना था, दिस वन इज द आंसर, राइट। द रेडियस ऑफ ए सर्कम, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ डी आर अपॉन डी टी इज 3। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ए ते आर को पहले सपोज कर लीजिए, लेट कैपिटल ए बी द एरिया, वी द एरिया एंड आर वी द रेडियस, आर वी द रेडियस ऑफ द सर्कल, सपोज कर लिया मैंने। तो आपके पास जो गिवन दिया उसने, गिवन रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड की करना है एरिया, फाइंड आपने करना है डी ए अपॉन डी टी, फाइंड डी ए अपॉन डी टी व्हेन आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन आपके पास, सिंपल हो गया। अब आपके पास जो ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर है, तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी होगी है 2 पाई आर
डी आर अपॉन डी टी, 2 पाई आर, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 3 दिया हुआ है, ये बन जाएगा 6 पाई आर। दिस वन इज इक्वल टू 6 पाई आर एट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 6 पाई इंटू 10, ये बन जाएगा 60 पाई। क्या हो गया ये? एरिया है स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आ जाइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग, हम क्यूब आ गया, सोल्यूशन क्यूब का सपोज कर लेते हैं। वेरिएबल क्यूब इज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है? हमें एज सपोज करनी पड़ेगी तो वॉल्यूम सपोज करना पड़ेगा। लेट वी बी द वॉल्यूम, लेट वी द वॉल्यूम and x v the edge of the cube, edge of a variable is cube is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब गिवन दिया उसने, गिवन एज dx अपॉन dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी एक्स अपॉन डी टी। फाइंड की करना आप डी वी अपॉन डी टी एट एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन आपका, कर दो सॉल्व, सॉल्व कर दो। v किसके बराबर आएगा? v इज इक्वल टू कितना है? v एक्स क्यूब, वॉल्यूम तो डी वी अपॉन डी टी 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, 3x स्क्वायर इंटू 3, ये बन जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर। एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 स्क्वायर, 900। वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पे आ जाओ। A stone is dropped into a quick lake. Waves moves in a circle at a speed of 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है, मूव कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटी। इसका मतलब डी आर अपॉन डी टी इज गिवन 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड की करना आपने एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज व्हेन आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आपने एरिया, इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना व्हेन आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सपोज कर लीजिए लेट ए बी दी area and R be the radius of a circle। तो आपके पास जो गिवन दिया उसने, गिवन डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड डी ए अपॉन डी टी एट आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये फाइंड करना, सिंपल सी बात होगी। अब ए की वैल्यू पुट करिए, ए इज इक्वल टू सर्कल पाई आर स्क्वायर है फार्मूला, देयरफॉर डी ए अपॉन डी टी 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू
2πr इंटू dr/dt की वैल्यू 5 है, ये हो जाएगा 10πr एट r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, dA/dt इज इक्वल टू 10π इंटू 8, इसका आंसर आ गया 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, दिस वन इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या कहता है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस वन, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या होगा, dr/dt दिया उसने, सपोज, चलिए पहले इसको कर लेते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीज सर्कमफ्रेंस, लेट कैपिटल C be the circumference and R be the radius, right, of circle, of the circle, clear। तो therefore C कितना हो गया, क्या होता है सर्कमफ्रेंस, 2πr, फार्मूले याद रखना है आपने, 2πr। तो गिवन और क्या दिया उसने, गिवन dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, जी गिवन दिया। चलिए इसको करिए डेरिवेशन नाउ, dc/dt 2π, r का क्या हो जाएगा, dr/dt 2π इंटू 0.7, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, कितना आ जाएगा जी, 1.4π, 1.4π, राइट, सेंटीमीटर पर सेकंड, बस ये आंसर आ गया इसका, दिस वन इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाओ, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग, बिल्कुल सेम जैसे एग्जांपल थी वैसे ही क्वेश्चन है जी भी। तो चलिए कर लेते हैं इस सम को भी। तो आपने करना क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आप सपोज ही कर लेते हैं, लेट P बी दी पेरीमीटर, P बी दी पेरीमीटर and A be the area of rectangle, right, x क्या है, लेंथ है x और विड्थ है y, यहाँ तक क्लियर है। उसने ये कहा है कि ये आपके पास डिक्रीजिंग लेंथ एक्स, ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर dx/dt इज इक्वल टू डिक्रीजिंग -5 आ जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट, और देयरफॉर dy/dt 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है, जब डिक्रीज है तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, जहाँ तक पॉइंट क्लियर। आपने करना क्या है, फाइंड करना पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ x की वैल्यू 8 है, पेरीमीटर, नाउ पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस इंटू एक्स प्लस वाई, dp/dt ट्वाइस dx/dt प्लस dy/dt, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस dx/dt -5 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू -2, ये बन जाएगा आपके पास -2 सेंटीमीटर पर मिनट
एक तो आपके पास है, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इसकी सेंस ये बनती है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये नेगेटिव साइन डिक्रीज को इंडिकेट करता है, राइट। ऐसे आपके पास ये ले लीजिए आल्सो, कैपिटल ए एक्स वाई है, तो डी ए अपॉन डी टी कर लो, प्रोडक्ट फार्मूला डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है 8, मैंने 8 ले लिया, इंटू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 4 ले लिया, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6, मैंने 6 ले लिया, इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है -5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर एंड वाई की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना बन गया 32 माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, राइट। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अर्थ पे आइए। A balloon which always remains spherical on inflations is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. तो आपके पास है हो find the rate at which the radius of the balloon increasing r. Let V the volume and R V the radius। हमने सपोज कर लिया ऑफ बैलून, राइट। देयरफॉर आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा 4.3 पाई आर क्यूब, यही फार्मूला होता है ना वॉल्यूम का, 4.3 बस स्फीयर का। फाइंड की करना है, फाइंड डी आर अपॉन डी टी एट आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये है क्वेश्चन आपका। कर दो डी वी अपॉन डी टी 4.3 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, क्लियर। बट डी आर अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी कितना दिया उसने 900, तो देयरफॉर 900 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, इट मीन्स डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। आर की वैल्यू कितनी है 15 एट आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, राइट। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आपके पास ये क्या 900 कैंसिल, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर
पर सेकेंड, दिस वन इज़ द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए balloon which always remains spherical has a variable radius है, find the rate of which its volume is increasing। तो चलिए पहले तो सपोज ये कर लो ना, लेट कैपिटल V the volume and RV the radius, RV the radius, RV the radius of बैलून। देयरफॉर तो वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, 4.3 पाई आर क्यूब, यही फार्मूला होता है ना स्फीयर का। और यहाँ से डी वी अपॉन डी आर का उसने ये कहा कि विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू आर लेंगे हम, डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू 4.3 पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4 पाई 10 स्क्वायर 100, ये बन जाएगा 400 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है, पर सेंटीमीटर आएगा इसका। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट, ए लेटर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। द बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसकी फिगर बनाते हैं, दिस वन। ये आपके पास लेडर है, दिस वन इज द लेडर, ये लेडर, राइट। ये लेडर कितनी है, 5 मीटर। इसे हम x ले लेते हैं और इसे हम y ले लेते हैं। ऐसे लेडर है अवे फ्रॉम दी वॉल, ऐसी जा रही है तो नेचुरली हाइट उसकी कम होती जाएगी है। तो यहाँ पे जो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वन वो गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हेयर ध्यान से देखना, हेयर dx upon dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। पर लेडर मीटर में है, दिस वन इज मीटर, तो इसको ऐसा करते हैं, हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2/100 मीटर पर सेकेंड। नाउ by Pythagoras theorem x square plus y square equal to 25 by Pythagoras theorem, right। इसको डिफरेंशिएट करिए, देयरफॉर 2x dx upon dt 2y dy upon dt इक्वल टू 0। मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास किया गया डी एक्स पॉन डी टी, 2x dx पॉन dt की वैल्यू कितनी है, 2/100, जो ऊपर दिया वैल्यूज, प्लस 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0, राइट। अब उसने ये कहा है, कहता हाउ फास्ट इज इज हाइट ऑन दी वॉल डिक्रीजिंग। नेचुरली जब ये पुल करेगी अवे फ्रॉम दी वॉल तो ये नीचे आएगा, ये डिक्रीज करता जाएगा। फाइंड की करना है डी वाई अपॉन डी टी। अब क्वेश्चन ये हो गया, फाइंड डी वाई अपॉन डी टी व्हेन ladder is 4 meter away from the ball when x is equal to 4 meter. This is the question. बहुत सिंपल बन गया क्वेश्चन, राइट। अब आपके पास क्या है, अब x की वैल्यू 4 इसमें पुट कर दीजिए,
ये नंबर 1 ले लेते हैं ना। फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 25, ये आ जाएगा 16 प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 25। दिस एम्प्लाइज वाई स्क्र इक्वल टू 9। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। वैसे तो प्लस माइनस होता लेकिन डिस्टेंस ऑलरेडी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू 3 आ गई है, राइट। वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू कितनी है? 4। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 3 है। अब आपने निकालना क्या है? एट एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 3 आपने क्या निकालना है? डी वाई पॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल दीजिए। नाउ इसमें पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा आपके पास 4x अपॉन 100 प्लस 2y डी वाई पॉन डी टी इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई पॉन डी टी की वैल्यू निकाल लीजिए। डी वाई पॉन डी टी इज इक्वल टू -4x अपॉन 100 इंटू 1/2y, राइट। दिस इज इक्वल टू -x अपॉन, ये कितने से कट गया? 50y -x अपॉन 50y when x is equal to 4, y is equal to 3, therefore dy upon dt is equal to x की वैल्यू 4 पुट कर दो, y की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। y is equal to 3, तो आपके पास कितना बन जाएगा? एक मिनट, जस्ट वेट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा? -2 अपॉन, ये कितना हो गया? 25/75। ये किस में है? मैंने किस में कन्वर्ट किया? मीटर में। आप इसको बेटर है कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास जो बना ना, ये बना मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज इक्वल टू -2 अपॉन 75 इंटू 100, ये हो जाएगा आपके पास है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करके कितना आ जाएगा जी? ये हो जाएगा आपके पास है -8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाइट, देयरफॉर हाइट y, ये हाइट y इज डिक्रीजिंग एट the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस वन इज द आंसर, राइट। ये नेगेटिव का मतलब डिक्रीज करता, फिर हमने जहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखना है, मैंने जहाँ पे डिक्रीज वर्ड लिख दिया, ठीक है ना। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, along the curve 6y equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. This is the question. तो आपके पास गिवन कर्व है, गिवन कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। आपने निकालना इस कर्व के ऊपर पॉइंट। नाउ फाइंड पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स ने एक्स वाई सच दैट जो y कोऑर्डिनेट है इज चेंजिंग। y कोऑर्डिनेट चेंजिंग का मतलब क्या हो गया? dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8। dy इज इक्वल टू 8 dx, ठीक है ना। dy मीन्स चेंज इन y, dx मीन्स चेंज इन x। dy अपॉन dx 8 के बराबर आ गया। नाउ निकाल दीजिए पॉइंट। ये है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, देयरफॉर कर दो डिफरेंशिएट। 6 dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दीजिए 8, यहाँ पे 8 पुट कर दिए। 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर,
दिस implies 48 is equal to 3x square. This implies x square is equal to 16. It means x is equal to plus minus 4. दो वैल्यूज आ गया एट, अपने पॉइंट निकालना, एट एक्स इज इक्वल टू 4, एट एक्स इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 6y, देयरफॉर 6y इज इक्वल टू 64 प्लस 2 66 एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11. देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, कौन सा पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 11 एट x इज इक्वल टू -4, 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू -62 एंड y की वैल्यू आ गया -31/3. रिक्वायर्ड पॉइंट इज, PT मीन्स पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट इज -4 -31/3. आपके पास एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, राइट. नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ. द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड. इसका मतलब क्या हुआ, जो रेडियस है उसका इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब dr/dt इज गिवन 1.2 सेंटीमीटर पर सेकंड. पहले सपोज ही कर लेते हैं, जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उनको सपोज ज़रूर कर लिया करिए. लेट आर वी दी रेडियस, लेट आर वी दी रेडियस एंड वी दी वॉल्यूम. आर रेडियस है, वी वॉल्यूम है. क्लियर. तो गिवन उसने ये दे दिया, गिवन dr/dt इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है. और वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यू. स्फेरिकल है ना. यहाँ से dv/dt की वैल्यू निकाल दीजिए. dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r² इंटू dr/dt. तो आपके पास आ गया ये कट गया 4πr², बट dr/dt की वैल्यू पुट कर दो 1/2. dr/dt की वैल्यू 1/2 पुट हो गई है, ये बन जाएगा 2πr². ये आ जाएगा 2πr² एट r की वैल्यू कितनी दिया, 1 सेंटीमीटर. एट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर dv/dt इज इक्वल टू 2π1². दिस इज इक्वल टू 2π, दिस इज इक्वल टू 2π. ये 2π क्या हो गया, क्यूबिक वॉल्यूम है पर सेकेंड. दिस वन इज द आंसर, राइट. Next, a balloon which always remains spherical has a variable diameter. Diameter, find the rate of change of its volume. Diameter दिया है, diameter से radius निकालो, rate of change of volume निकाल दो with respect to x. Solution बिल्कुल सिंपल. आपके पास let v be the volume, let v the volume. Here r v the radius, r v the radius सपोज कर ले. Here r की वैल्यू कितनी होगी है, ये डायमीटर है 1/2 इंटू डायमीटर 3/2 2x + 1, ये बन जाएगा 3/4 2x + 1. ये आ गया रेडियस. दिस वन इज द रेडियस. तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. रेडियस का क्यूब, रेडियस का क्यूब मतलब ये रेडियस है 2x + 1 इसका क्यूब, रेडियस का क्यूब. वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. ये होता है वॉल्यूम. आर की वैल्यू पुट होगी,
दिस इज इक्वल टू, अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 से 4 कट गया, ये 4 क्यूब है, ये आ जाएगा 4/3 इंटू 27/64 पाई 2x + 1 द क्यूब। ठीक है, ये कैलकुलेट करके कितना आ गया, 9/16 पाई 2x + 1 द क्यूब। अब कर दो dv/dx, ये है ना विद रिस्पेक्ट टू x। 9/16 पाई कांस्टेंट है, बाहर लिखिए, 3 को आगे लीजिए, 2x + 1 द होल स्क्वायर इंटू, जब इसका डेरिवेशन करेंगे इंटू 2 आ जाएगा, इंटू 2, ये कितना बन गया टोटल, 27/8 पाई 2x + 1 द होल स्क्वायर dv/dx, राइट। दिस वन इज द आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है 14, सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म ए कोन। जब सैंड निकलती है, जब जैसे सैंड गिरेगी उसका एक कोन बनता जाएगा, राइट, उसका कौन बनेगा। तो आप ऐसा करते हैं, पहले तो हम सपोज ही कर लेते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सपोज लेट आर बी दी रेडियस, लेट आर वी दी रेडियस, एच वी दी हाइट, एच वी दी हाइट of right circular cone, of a right circular cone। उसने ये कहा sand is appearing from a pipe at the rate of 12 cubic centimeter per second, 12 cubic centimeter per second। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपके पास जो गिवन दिया उसने, लेट वी दी वॉल्यूम, वॉल्यूम भी ले लीजिए, एंड वी दी वॉल्यूम को भी सपोज कर लो। उसने एक चीज़ तो गिवन ये दे दी उसने कि जो dv/dt है वो दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये तो गिवन है। आगे देखते हैं, द फॉलोइंग सैंड ए कॉन ग्राउंड इज ऑलवेज दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। एक चीज़ और भी दी है उसने, जो आपके पास h है, h की जो वैल्यू है 1/6 ऑफ द रेडियस है। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, r इज इक्वल टू 6h। क्लियर। अब देखते हैं क्या कहते हैं, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड। आपने फाइंड की करना, फाइंड dh/dt, dh/dt फाइंड करना आपने, राइट। व्हेन हाइट इज 4 एट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन आपका, क्लियर हो गया ना जी, दिस इज द क्वेश्चन। तो आपने क्या किया है, आप करिए इसको सिंप्लीफाई करिए, पहले वॉल्यूम पे आ जाइए। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, देयरफॉर dv/dt कितना आ जाएगा, 1/3 पाई। अच्छा एक चीज़ देखिए, हम कर रहे हैं इसमें एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। पहले आप इसको सिंगल वेरिएबल में करिए, r स्क्वायर h है जी, r की वैल्यू पुट कर दीजिए, r की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है 6h स्क्वायर h, देयरफॉर dv/dt, नॉट dv/dt, पहले हमने v की वैल्यू लेनी है, ये दिस वन इज नॉट vp, नो 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 नो, दिस वन इज b, दिस वन इज v, वॉल्यूम, दिस वन इज दी वॉल्यूम। अभी डेरिवेटिव बात करें, पहले सिंगल वेरिएबल करो, 1/3 पाई r की वैल्यू मैंने पुट कर दी, दिस इज इक्वल टू h। तो आपके पास एक सौ सिंपल कर लिए पहले, तो v की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/3 पाई 36h³, 12 पाई h³, लो ये आ गया।
अब डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लीजिए। डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 36 पाई एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी। क्लियर। अब इसकी वैल्यू कितनी है 12, ये हो जाएगा 36 पाई। तो आपके पास एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी, डी एच अपॉन डी टी, ये आ जाएगा आपके पास डी एच अपॉन डी टी। देयर फोर डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 अपॉन 36 पाई एच स्क्वायर, 1/3 पाई एच स्क्वायर। लो जी, यहाँ तक स्टेप हो गया डी एच अपॉन डी टी। राइट, आपने निकालना क्या है डी एच अपॉन डी टी। एच एट h is equal to 4 centimeter, therefore dh upon dt equal to 1/3 pi into 16 48 pi। dh upon dt आ गया 1/48 pi। राइट, हाइट ऑफ द सैंड कॉन इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore अब लिख दीजिए therefore height of the sand cone is increasing at 1/48 pi when h is equal to 4 centimeter। this one is the answer। अच्छा क्वेश्चन है, this one is the answer। ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। इस क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन है। ये एग्जांपल भी मैंने कराई थी, बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है। तो हम सीधा लिख लेते हैं गिवन सी एक्स इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ये दिया इसने सी एक्स की वैल्यू। आपने निकालना क्या है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। व्हेन टोटल यूनिट 17 है, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट निकालिए व्हेन एक्स इज इक्वल टू 17। तो नाउ तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डी सी अपॉन डी एक्स। इसका डेरिवेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दीजिए डेरिवेशन। तो ये आपके पास डेरिवेटिव करके किया गया 3 इंटू 0.007 एक्स स्क्वायर माइनस 2 को आगे लेके जाइए 2 0.003 एक्स प्लस 15, इसका 0 होगा प्लस 0। राइट, दिस इज इक्वल टू, करो इसको सिंप्लीफाई, ये कितना बन जाएगा 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15। अब कर दीजिए कितनी यूनिट्स है 17। एट एक्स इज इक्वल टू 17, देयरफॉर डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0.021 17 का स्क्वायर माइनस 0.00x इंटू 17 प्लस 15। सॉल्व कर दीजिए इसे, इसका आ जाएगा 6.069 माइनस 0.102 प्लस के आ जाएगा 15। तो इसका बेटे आंसर आ जाएगा 20.967 रुपीज़। दिस वन इज़ द आंसर। बिल्कुल सिंपल हो गया, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। चलिए आगे समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बिल्कुल सेम ही है। टोटल रेवेन्यू दिया गया है तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, इसका डेरिवेशन कर दिया एट एक्स इक्वल टू 7। राइट, तो कर दीजिए गिवन आर एक्स इक्वल टू 13x स्क्वायर 26x प्लस 15। आर एक्स इज गिवन। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डी आर अपॉन डी एक्स। निकाल दो डी आर अपॉन 26x प्लस 26 आ गया एट एक्स इज इक्वल टू 7।
दिया उसने एट x इज इक्वल टू 7। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 26 इंटू 7 दिस वन। क्लियर? ये बन जाएगा 182 प्लस 26, इसका आंसर आ जाएगा 208 मार्जिनल कॉस्ट रुपीज़। दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल with respect to its radius, let a be the area of the circle। a की वैल्यू कितनी आ गई है? पाई आर स्क्वायर। कर दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कह रहा है, डी अपॉन डी आर 2 पाई आर, राइट। एट कितना 6 है, आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 6, दिस वन इज 12 पाई। तो आपके पास कौन सा आंसर आ गया? दिस वन इज बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। 12 पाई, ये डिग्री नहीं है, ये पाई है बेटे, 10 पाई 12 पाई दिस वन, राइट। तो ये आपके पास हो गया 12 पाई। एक बार हम फिर इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास, हाँ लिखा हुआ इसने डिग्री, दिस वन इज़ पाई, ये पाई का सिंबल दिया उसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे आ जाइए। इसमें क्या दिया है? आर एक्स की वैल्यू दी गई है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी है, एक्स इक्वल टू 15 चेक कर लीजिए। तो गिवन आर एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर 36x प्लस 5, देयरफॉर डी आर पॉन डी एक्स 6x प्लस 36 एट x इज इक्वल टू 15। तो डी आर अपॉन डी एक्स कितना आ गया? 6 इंटू 15 प्लस 36, तो टोटल कितना बन गया जी? 90 प्लस 36, आंसर इज़ 126। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? डी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा डी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए यहीं तक करते हैं हम क्वेश्चंस। गुड लक, अच्छी तरह तैयार करना है इस चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करिए, लाइक ज़रूर करा करो। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता तो लाइक ज़रूर करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर अगले सैटरडे हम ये करेंगे।